जीत कर ये दिसंबर के जीवन को कैसा कंबरबू जीत कर 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 राष्ट्रीय आदिवासी नेता साकन मुर्मू जीत कर राष्ट्रीय आदिवासी नेता साकन मुर्मू जीत कर आगोमा नवाले नितो केंद्रीय कुशवाहा महासभा से को मीटे में अमला ताहेलेना और झारखंड प्रदेश कमेटी को हमको के मीटे में अमला ताहेलेना हां नेता जो हमेशा हम लोगों के साथ हैं और इस समय झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के वो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके अलावा परमेश्वर मार्डी जी जो मांझी परगना महाचक्रिया पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के अध्यक्ष हैं और हमारे बीच में कोई महान नेता, महान मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन ये जो वीर शहीद सिद्धू मुर्मू के वंशज के परिवार से हमारे बीच में परिवार के सदस्य उपस्थित हैं और इनको लाने ले जाने के लिए सोनोती किस्कू, इधर है सोनोती किस्कू, ये एमए में पढ़ती है और सैजल अभियान के गोंडा जिला की सभापति है। इन्होंने ये दायित्व लिया अपने साथियों के साथ और हमारे बीच में बिटिया और मोदी को जो वो करें बिटिया और हमें और क्यों बिटिया को सवाल देते हैं। ये बिटिया मुर्मू जो है सिद्धू मुर्मू के खानदान या वंशज के सबसे वयोवृद्ध महिला है। इनके साथ हमारा संबंध 30 जून 2000 से है। हम वो बताना चाहेंगे कि सिद्धू मुर्मू के नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ जो संथाल विद्रोह, संथाल क्रांति हुई थी, उस क्रांति को सफल बनाने से संथाल परगना बना और संथाल परगना टेनेंसी कानून भी बना और ये घटना 22 दिसंबर 1855 को हुआ। भारत देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन आदिवासियों का देश आजाद हुआ 100 साल पहले 1855 में। अंग्रेजों ने महसूस किया कि आदिवासी तीर क्यों चलाते हैं, हम तो भारत को लूटने आए हैं और सोना चांदी हीरा जवाहरात राजा महाराजाओं के पास है, आदिवासी के पास नहीं है। लेकिन आदिवासी क्यों तीर मारते हैं? तो उनको पता लगा आदिवासी को अपने जल जंगल जमीन से प्यार है, अपने क्षेत्र से, अपने लोगों से, अपने स्वशासन से प्यार है। तब उन्होंने महसूस किया कि इन आदिवासियों को एक अलग देश दे दो और संथाल परगना वाकई में वो जिला नहीं देश था। अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि आपकी जमीन को कोई नहीं ले सकता है और वही कानून का नाम है संथाल परगना टेनेंसी कानून 1855 और वही देश, वही राज्य, अभी 6 जिले हैं संथाल परगना। तो उस संथाल परगना की विजय के बाद मैं जब एमपी बना तो मैंने संकल्प किया कि झारखंड प्रदेश के निर्माण में कुछ योगदान करेंगे और संथाली भाषा चूंकि सबसे बड़ी आदिवासी भाषा है, आवास्टिक भाषा समूह की, इसको हम मान्यता दिलाएंगे। और 30 जून 1855 से संथाल विद्रोह शुरू हुआ भोगनाडी गांव से, जहां से ये लोग आए हैं और पूरा अंग्रेजों के खिलाफ में विद्रोह हुआ। अंग्रेजों ने माना कि आदिवासी को कुछ विशेष चाहिए, उन्होंने दिया। तो उसी संथाल परगना साहिबगंज जिला भोगनाडी गांव में हमने 30 जून 2000 साल को हमारे नेतृत्व में संथाली भाषा मोर्चा बना के करीब
5000 लोग वहां गए और भोगनाडी की जमीन को मुट्ठी में लेकर शपथ लिया था कि हे वीर शहीदों, तुमने संताल परगना को विजय हासिल किया और तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारी खून से जो सनी हुई मिट्टी है, हम उस मिट्टी को हाथ में लेकर, मुट्ठी में लेकर शपथ लेना चाहते हैं कि संताली भाषा को भी हम 8वीं अनुसूची में शामिल कर सकें और विजय हासिल कर सकें। और वो हम लोगों ने किया। और वो मिट्टी यही बिटिया मुर्मू ने हम लोग को हाथ में दिया था। तो वही बिटिया मुर्मू 22 वर्षों के बाद हम लोगों के बीच में है। लेकिन ये सिद्धू मुर्मू के खानदान की सबसे वयोवृद्ध महिला है और हम लोगों ने इनको मरने तक 2000 रुपया आदिवासी सहेल अभियान के साथ तरफ से देने का वचन दिया है और हम दे रहे हैं। अभी कपिल मुर्मू, ये जो रामेश्वर मुर्मू की हत्या की गई, संदिग्ध हत्या 12 जून 2020 में, और इसने नेम एफआईआर में एक मुसलमान का नाम लिखा और मुख्यमंत्री पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के साथ हम लोगों ने दबाव बनाया था। तो सीबीआई जांच की घोषणा हुई थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था, लेकिन वोट बैंक के डर से सीबीआई जांच नहीं की गई। वो है कपिल मुर्मू। इसको हम लोगों ने उसके पति की हत्या के बाद 1 साल तक हर महीना 10,000 रुपया दिया। 1 साल तक हम लोग उसकी मां महा मुर्मू, उसको भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। तो आज ये वीर शहीद सिद्धू मुर्मू के खानदान से ये लोग आए हैं। यही हमारे मुख्य अतिथि है, विशिष्ट अतिथि है, यही सब कुछ है। तो मां जते और से कोई तीत है कते वो सब अब मैं अपनी बातों को कोशिश करूंगा दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, झारखंड की राजधानी रांची तक पहुंचाने के लिए। आदिवासी सहेल अभियान, आज हम भाषा जीतकर महा अर्थात मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस मनाने के लिए यहाँ झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी हमारे प्रतिनिधि आए हैं। ये हमारे विरासत को, इतिहास को पुनर्जीवित करने का एक ऐतिहासिक गौरवान्वित होने का महान क्षण है। और आज हम लोग इस मंच से शपथ लेने वाले हैं और एक संताल विद्रोह करने के लिए और एक आदिवासी विद्रोह करने के लिए। जिनके खिलाफ हम विद्रोह करेंगे हम बताएंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि इतनी बड़ी विरासत, कार्ल मार्क्स जो दुनिया के बड़े दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली जन क्रांति संताल विद्रोह है। कोई भी जाति समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ इतने सुयोजित ढंग से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था जो संताल विद्रोह के रूप में हुई। तो उस संताल विद्रोह को आज लोग भूल रहे हैं। सिद्धू मुर्मू और उसके वंशज को भूल रहे हैं। कानू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो मुर्मू, झानो मुर्मू को, संताल परगना को लोग आज लूट रहे हैं, कूट रहे हैं। तो इतनी बड़ी विश्व की विरासत, इतिहास को आज यहाँ जीवित करने का एक छोटा प्रयास हम लोग का है। उसी प्रकार भाषा, दुनिया में अभी 7,000 भाषाएं हैं, जिसमें से 40% भाषाएं विलुप्ति की कगार पर है और सभी आदिवासी भाषाओं को खत्म होना ही है, क्योंकि आदिवासी भाषाओं को कोई भाषा नहीं मानता।
लेकिन हमारे नेतृत्व में संताली भाषा मोर्चा के अगुवाई में, तत्वाधान में और अब तमाम लोगों के सहयोग से ये पहली आदिवासी भाषा है जो भारत नहीं दुनिया में शायद राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर सकी है। तो ये संताली भाषा भारत में 4 भाषा समूह में सबसे बड़ी राष्ट्रीय भाषा का सबसे बड़ा भाषा है। इसको मान्यता मिली 22 दिसंबर 2003 साल में लोकसभा में पारित हुआ, अर्थात दुनिया के आदिवासियों की भाषा को सम्मान दी गई। लेकिन इस भाषा को इस झारखंड राज्य में कोई सम्मान नहीं है, न संताल परगना को सम्मान है, न सीधो मुर्मू को सम्मान है और न संताली भाषा को सम्मान है। तो आज ये सभा का मूल उद्देश्य है कि संताल परगना, संताल विद्रोह, सीधो मुर्मू और संताली भाषा को फिर से पुनर्जीवित करना है। लेकिन यहाँ संताल का एक तात्पर्य ये है कि बाकी आदिवासी भाषाओं को भी जिंदा करना है, चाहे वो मुंडा भाषा हो, कुड़ुक भाषा हो, खड़िया भाषा हो भाषा हो, भूमि भाषा हो। उसी प्रकार केवल सीधो मुर्मू नहीं, बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, मोटो हो और ये हमारे भूमि मित्रों के गंगा नारायण सिंह भूमि, तो सारे जो आदिवासी शहीद हैं, सारी जो आदिवासी भाषाएं हैं, यदि ये झारखंड में मिल जाएंगे तो हम आदिवासी कहीं नहीं बचेंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि भारत देश में जितनी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, XYZ हो, कोई बड़ी पार्टी आदिवासी की दिल की धड़कन नहीं समझता है। और इसलिए हमें सावधान होना होगा, इनके खिलाफ दबाव बनाना होगा। खिलाफ करने का मतलब लड़ना झगड़ना गाली देना नहीं है, हम इनके ऊपर दबाव बनाएंगे। अभी दबाव बन रहा है और इसी का नतीजा है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यहाँ भी लगाया, वहां भी लगाया, सब जगह लगाया। हम आदिवासियों को दबाव बनाना होगा। तो हमारे बीच महामहिम राष्ट्रपति आई है। 75 वर्षों के बाद एक आदिवासी महिला, संताल महिला राष्ट्रपति बनी है। उसी प्रकार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी फोटो लगाए हैं, क्योंकि अभी देश का प्रधानमंत्री वही है और उसने ही द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है, यह हम मानते हैं। और उसने ही बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस शुरू किया है और भी बहुत सारी बातें हो रही है। तो हम आदिवासियों को लेकर ये बड़ी बड़ी पार्टियां अब तक हमको ध्यान नहीं दिया था। हमको दबाव बनाना होगा और इनको मजबूर करना होगा। हम आदिवासी किसी भी पार्टी में क्यों न रहिए, राजनीति करनी जरूरी है। सब पार्टी में हमको आदिवासी मुद्दा हावी करना होगा, आदिवासी का आशा भाषा जाति धर्म को प्लाट करना होगा। तो इन बड़ी पार्टियों से मेरा निवेदन है, आप हम आदिवासियों को केवल वोट बैंक मत बनाइए। हम आज इस मंच से आप सभी आदिवासियों को बताना चाहते हैं, आप किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, आप रहिए, लेकिन उसके पहले याद रहे आप आदिवासी हैं, जन्म लिए हैं आदिवासी, तो मरेंगे आदिवासी। पार्टी आप बदल सकते हैं, लेकिन जो सरकार मुंडा उड़ाव खड़िया हो आदिवासी है, भूमि ही मारेगा, सरकार ही मारेगा। यदि भूमि और सरकार जन्म लिया है, पार्टी आवाज कांग्रेस में, बीजेपी में, जेएमएम कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं, लेकिन जाति आप नहीं बदल सकते। तो भारत देश में सभी पार्टियों ने लगभग 75 वर्षों में हमें नहीं पहचाना, हमको न्याय अधिकार नहीं दिया। ये हमारे लिए चिंता के विषय है। मैं पहली चिंता यहाँ से व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरी हमारी चिंता है कि भारत देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं और ये सारे लोग चाहे जुडिशियरी में हो या एग्जीक्यूटिव में हो या मीडिया में हो,
ये भी आदिवासी को चिंता नहीं करते। लेकिन मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आपको आदिवासी की चिंता करनी होगी, नहीं तो दुनिया में आप नहीं बचोगे। और पूरे दुनिया में अभी चिंता है कि प्रकृति और पर्यावरण खत्म हो जाएगी तो आदमी खत्म हो जाएगा। कोरोना आ गया था, क्या हालत हो गई। अभी पता लग रहा है चीन में वैसे ही कोरोना आ गई जैसे कुछ साल पहले हमारे देश में थी, और वो इधर भी आने वाला है। तो प्रकृति और पर्यावरण यदि नहीं बचेगा, कोई नहीं बचने वाला है। और प्रकृति और पर्यावरण को कौन बचाएगा? आदिवासी बचा सकता है। आदिवासी प्रकृति पर्यावरण के साथ रहा है, आगे भी रहना चाहता है। और इसीलिए हमारी मांग है, सरना धर्म कोड की मान्यता दो। सरना धर्म कोड बचेगा तो प्रकृति और पर्यावरण बचेगा। और यदि 20 जनवरी 2023 तक भारत सरकार हमको सरना धर्म कोड की मान्यता नहीं देगा तो 30 जनवरी 2030 को हम लोग कम से कम झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में रेल रोड चक्का जाम करेंगे। हम राष्ट्रीय स्तर पर भी रेल रोड चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि भारत देश के लगभग सभी आदिवासी हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं है, वो प्रकृति पूजक है। और इसलिए उनको इस समय एक धर्म की मान्यता जरूरी है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 में इसकी व्यवस्था है। लेकिन जोर जबरदस्ती हमको धर्म की मान्यता नहीं दी जा रही है। समझ लो हम एक बिना रंग के पानी है रंग विहीन। तो हमारे पानी में कोई लाल रंग डाल देता है तो हम लाल हो जाते हैं, कोई पीला डाल देता है तो पीला हो जाते हैं, कोई काला डालता है तो काला हो जाते हैं। तो हमको आप धर्म की मान्यता नहीं दीजिएगा। तो आदिवासी को मालूम भी नहीं है धर्म उसका नाम क्या है। वो प्रकृति को ही भगवान मानता है, क्योंकि प्रकृति ही पालनहार है। प्रकृति ही हवा पानी सब कुछ देता है, खाना देता है, फल देता है, अनाज देता है, दवा देता है, सब कुछ देता है। और जब ब्रह्मांड बना होगा, पृथ्वी बनी होगी और आदमी बना होगा, तो उस आदमी को कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं बनाया होगा। बहुत लोग बोलते हैं ना, हमारा भगवान सबसे बड़ा है, इसी ने सबको जन्म दिया है। तो हिंदू का भगवान सबसे बड़ा होगा तो बहुत सारे लोग ईसाई और मुसलमान क्यों बन गए? सब हिंदू होना चाहिए था। ईसाई का भगवान भी बहुत बड़ा होगा, उसी ने इंसान को बनाया, तो बहुत लोग हिंदू मुसलमान क्यों हो गए? तो ये सब भगवान बनाने का काम आदमी का है। चालाक लोग भगवान बनाए और चालाक लोग धर्म बनाया। चेतना धर्म है ना, ये सब पार्टी है, संगठन है, एनजीओ है, जनता को एक जगह जमा करके चंदा लेने का धारणा। लेकिन आदिवासी को ये धारणा नहीं मालूम है, वो ये धारणा नहीं किया, इसलिए अभी तक उसको पता नहीं उसको धर्म का नाम किया है। लेकिन अभी मालूम हो रहा है कि कोई हिंदू बनाना चाहता है हमको, कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन। तो आदिवासी जो थोड़ा समझदार लोग हैं वो सोचने लगे यार हम लोग को क्या करना है, तो अपने अपने ढंग से लोग अपने अपने धर्म की बात शुरू किए। लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है कि आदिवासी को प्रकृति पूजा धर्म के नाम से एक अलग लाइसेंस दे दो, उसको ठाको मत, लूटो मत, मारो मत, प्रकृति को नष्ट मत करो। तो इसलिए सरना धर्म कोड का जो हमारा आज आंदोलन है, ये बाकी धर्मों की तरह लोगों को ठगने का आंदोलन नहीं है, पॉलिटिक्स करने का आंदोलन नहीं है। ये ब्रह्मांड को बचाने का, दुनिया को बचाने का, मानवता को बचाने का, प्रकृति और पर्यावरण को बचाने का, क्लाइमेट चेंज को रोकने का और आदिवासी को एकजुट करने का आंदोलन है। हर कीमत पर हम इसको ले सकते हैं और लेंगे, क्योंकि संविधान में इसकी व्यवस्था है। मगर इसमें मैं थोड़ा एक दो बात जोड़ना चाहता हूँ।
ये जो बीजेपी और आरएसएस के भाई ये बीच बीच में कहते हैं सरना सनातन एक है, ये गलत है। बीच बीच में कहते हैं सब आदिवासी हिंदू है, ये भी गलत है। इसका टेक्निकल कानूनी प्रमाण ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में आदिवासी नहीं है। मतलब भारत का संविधान और कानून मानता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो कोई जबरदस्ती हमको हिंदू क्यों बनाना चाहते हो? हाँ, लेकिन हम ईसाई या मुसलमान से भी चिंतित है, क्योंकि ये धर्म का आगमन विदेश से है, इसकी भाषा संस्कृति विदेश है, तो उससे भी आदिवासियों के जीवन अस्तित्व पहचान में बहुत कुठाराघात हो रहा है। और हमारे बीच जितने ईसाई मिशनरी हैं उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने आदिवासी ईसाई बने हैं वापस आ जाए, प्रकृति पूजा में वापस आ जाओ। आप ईसाई आदिवासी झारखंड में आदिवासी मर रहा है, बिक रहा है, डूब रहा है। ईसाई मिशनरीज का बहुत बड़ा संगठन है, स्कूल कॉलेज है, बुद्धिजीवी है, विद्वान है, फुल टाइमर स्किल मैन पावर है, विदेश से पैसा आ रहा है, लेकिन आदिवासी यहाँ मर रहा है। और ईसाई आदिवासी जो पढ़े लिखे लोग हैं, रांची में कई लाख ईसाई आदिवासी हैं, यहाँ आएंगे तो जगह नहीं बचेगा, लेकिन नहीं आएंगे। उनको ईसाइयत और आदिवासियों के बीच में चुनना पड़ेगा कि किसकी रक्षा करनी है, और ईसाइयों की रक्षा करेंगे, आदिवासियों की। और ईसाई बने आदिवासी के लिए बिहारी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी जो भी ईसाई है उसके सामने को शादी विवाह करता है, उसकी भाषा को अपनाता है। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन भी ईसाई है। तो ये एक ग्लोबल धर्म है, वैश्विक धर्म है। आदिवासी वैश्विक हांडी में गायब हो जाता है। तो आदिवासी ईसाई मिशनरी जरूर कहते हैं कि हमने शिक्षा का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था किया, आदिवासी को आगे बढ़ाया, लेकिन चर्च ने आदिवासी ईसाई बना के बिरसा मुंडा नहीं बनाया। चर्च ये अपनाया पढ़ो लिखो नौकरी करो, पेट पालो, परिवार देखो, साहेब बनो। तो आदिवासी को साहेब बना के बिरसा मुंडा सिद्धू मुर्मू नहीं बनेगा, तो आज की जो हालात है इसके लिए भी ईसाई मिशनरी जिम्मेवार है। और हम आदिवासी संगठन अभियान जरूर आवाज बुलंद करेंगे कि जितने आदिवासी ईसाई बने हैं आप वापस आओ, नहीं तो आपको एसटी का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। आपको होना चाहिए, ये हम लोग करेंगे, आदिवासी संगठन अभियान करेगा। मगर बीजेपी आरएसएस भी हम ये कहना चाहते हैं, आपने हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार कानून में सिख और जैन और बौद्ध को अपने साथ रखा। हम भी कुछ अपवाद के साथ आपके साथ चल सकते हैं। हमको भी जब सिख, जैन, बौद्ध को अलग धर्म का कोड मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं मिल सकता? तो जितने बीजेपी आरएसएस के नेता बुद्धिजीवी हैं, आपसे मेरा आग्रह है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। हम द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी के साथ चलना चाहते हैं, मगर हमारी शर्त है पहले सरना धर्म कोड देना होगा। तुम हमको सरना धर्म कोड दो, हम सब आदिवासी का वोट देंगे, ठीक है कि नहीं? वोट दो, वोट लो, वोट दो, वोट लो, हमको मत भटकाओ। और हम जितना होगा भारत देश में, झारखंड में आदिवासी को बचाने के लिए, ये काम करने के लिए अब हम कटिबद्ध है, संकल्पित है। हमारा एजेंडा है 5। पहला एजेंडा है सरना धर्म कोड लेना होगा, देना होगा। चिप पे मीडिया को हटाओ क्या चबांगे? आज मोड़े खोज रोड करते 30 जनवरी 2023 कोटा रेल रोड को चक्का जामा
नवा लगी सिंह देवो कमिया इन यार इदी घोड़ा घोड़ा पूरे दाड़ाया ठीक है। और ये हमारा अधिकार है। और सरना धर्म के बारे में और एक चीज हम कहना चाहते हैं कि दुनिया भर में जितने देश हैं और उनका जो संगठन है जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, यूनाइटेड नेशन, उस यूनाइटेड नेशन में भी असेंबली या पार्लियामेंट होता है, उसको कहा जाता है जनरल असेंबली। तो अभी 13 सितंबर 2022 से उसका जो सभापति है उसका नाम है कासावो कोरेशी। कासावो कोरेशी उसने अभी 13 सितंबर 2022 को क्या कहा है, एक लाइन में मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मतलब पूरी दुनिया का जो सभापति है उसने क्या कहा, यदि प्रकृति के संरक्षण प्रयासों को सफल बनाना है तो हमें आदिवासी आबादी से उनकी भाषा में सुनना होगा। देखिए इसको समझिए, पूरी दुनिया में करीब जो 200 देश हैं उसका जो सभापति है उसका नाम है कासावो कोरेशी। उसने 13 सितंबर को 2022 इसी साल क्या कहा कि यदि प्रकृति पर्यावरण को बचाना है तो आदिवासी से बात करना होगा और उसकी भाषा में सुनना होगा। मतलब पूरा दुनिया अब मानने को तैयार है कि आदिवासी ही दुनिया को बचा सकता है और उसकी भाषा से ही बचेगी। तो हम वही चाहते हैं भारत देश के लोगों से, नेताओं से, पार्टियों से कि हमें हमारा सरना धर्म को देना होगा और हमको लेना होगा। तो ये हमारा प्रथम एजेंडा है। दूसरा एजेंडा हमारा है कि झारखंड राज्य बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना है। ये आदिवासी राज है मूलतः, जैसे बंगालियों के लिए बंगाल, उड़िया उड़ीसा, पंजाबी पंजाब, बिहारी बिहार, तो आदिवासियों के लिए ये राज बना है मूल रूप से। और इसीलिए यहाँ छोटा नागपुर, संतालपुर जिला जैसे कानून है, 5वीं अनुसूची PAC पेशा कानून, बहुत सारा कानून है। क्यों? क्योंकि पहले भी आदिवासी राज था, अब भी है, लेकिन ये आदिवासी राज को लूट झूठ का राज बना दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में पहली आदिवासी भाषा राजभाषा के रूप में संताली भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय मान्यता इसको मिल गई। और इसी के साथ मुंडा क्षेत्र में मुंडा भाषा, उरांव क्षेत्र में कुरुख भाषा, हो क्षेत्र में हो भाषा, भूमि क्षेत्र में भूमि भाषा आदि भी यहाँ लागू होना चाहिए, बढ़िया क्षेत्र में बढ़िया भाषा। तो दूसरा हमारा एजेंडा है भाषा हम यहाँ लागू करके छोड़ें। तीसरा हमारा एजेंडा है झारखंड हमारा सपनों का झारखंड है। बिरसा मुंडा सिद्धू मुर्मू ने क्या कहा, अबोहर दिशा में अबोहर राज। तो ये अब अबोहर दिशा में अबोहर राज नहीं रहा, तो इसको फिर से आदिवासी राज हम लोग बनाएंगे, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ केवल संविधान कानून लागू होने से ये बन जाएगा। आज झारखंड में संविधान कानून का राज नहीं है, जंगल राज चल रहा है। यहाँ CMP कानून लागू नहीं है, इसलिए रांची शहर के जितना आदिवासी जमीन है गैर आदिवासियों ने लूट किया। तो ये गैर आदिवासी जो लुटेरे हैं वो कानून के उल्लंघन करता है, कानून की नजर में दोषी है, अपराधी है, उसको जेल जाना चाहिए। तो झारखंड में कुछ भी कानून लागू नहीं है, जंगल रूल चल रहा है। तो झारखंड में संविधान कानून को लागू करेंगे, कराएंगे और हम इसको फिर एक बार आदिवासी राज बनाएंगे। 4 नंबर हमारा एजेंडा है कि आसाम और अंडमान की चाय बागानों में अंग्रेजों ने जबरन यहाँ के आदिवासियों को 150 साल 200 साल पहले ले गए। अभी तक वे लोग ना आसामीज बने, ना शेड्यूल ट्राइब बने, ना लोकल के रूप में उनको मान्यता है, उसको OBC बोलते हैं। और जहाँ तहाँ चाय जनजाति ट्राइब, कोई आदमी कोई लोग
चाय बना दी। चाय को हम लोग उबाल के पीते हैं, तो आदिवासी को भी ये लोग उबाल के पीने वाला है। तो भारत देश एक है, संविधान एक है, और संथाल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमि एक है। तो यहाँ जो चीज आलू है, क्या असम में टमाटर बन जाएगा? तो ये भी हमारा एजेंडा है कि हम इनको हर हाल में आदिवासी बनाएं। और पांचवा एजेंडा हमारा है कि ये जो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था है, ये संविधान कानून के तहत नहीं चलता है, और वहां पर वंश परंपरागत हमारे माझी, परगना, मानकी, मुंडा बनते, और अधिकांश अनपढ़ पियक्कड़ संविधान कानून नहीं जानने वाले, और इसलिए गांव में एकता नहीं है, गांव में ईर्ष्या द्वेष है, गांव में नशापन है, अंधविश्वास है, डायन प्रथा है, वोट को हड़िया दारू चखना में बेचने की परंपरा है, महिला विरोधी मानसिकता है। तो ये सारी जो कुरीति या कुप्रथा है हर गांव में है। हर आदिवासी गांव समाज में एक आदिवासी प्रमुख होता है, और वो प्रमुख यदि अनपढ़ पियक्कड़ ना समझ होगा तो बाकी गांव के लोग कैसे हो सकते हैं? समझ लो, हर एक आदिवासी गांव समाज एक रेलगाड़ी है, और उसका इंजन ही माताल होगा, टमाटो। तो डब्बा क्या करेगा? वो भी डबल डबल होता रहेगा। तो पूरे भारत के आदिवासी गांव में सती प्रथा की तरह इसको सुधारना होगा। सती प्रथा में भी पुरुष मर जाए तो स्त्री को जिंदा आग में छोड़ा जाता था, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने विरोध किया, उसका विरोध हुआ, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों को पता चला, तो 1829 साल में अंग्रेजों ने कानून बनाया, सती प्रथा रुक गया। 200 साल हो गए, आदिवासी वही सती प्रथा के रूप में अभी तक जी रहा है, छिड़ गया। तो हम आदिवासी संयम अभियान की तरफ से इसकी कोशिश लगा दिए हैं कि हर गांव समाज को सुधारेंगे, और गांव का जो इंजन होगा, गांव ही के लोग जनतांत्रिक तरीके से स्त्री पुरुष बैठ के चुने, तो निश्चित है वो लोग पढ़े लिखे आदमी को चुनेंगे, निश्चित है नशा नहीं करने वाले आदमी को चुनेंगे, क्योंकि सबको विकास करना है, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास का लाभ लेना है। लेकिन अभी सब गांव का आदिवासी का जो मालिक है वो पियक्कड़ नंबर 1 होता है। तो क्या बोलते हैं, वो सुधर चलाते बाको सुधर कर तो वो गुजू किया, और बोला तो यदि वो गुजू करना, तो इन 5 मुद्दों के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। अब हम समस्या नहीं समाधान की बात करना चाहेंगे, और मीडिया के मार्फत भी इसको शेयर करेंगे। वो ये है कि अभी भी आदिवासी के पास बहुत ताकत है, और यहाँ कई आदिवासी आए होंगे जो मुंडा उरावाती हैं, जो रांची के इर्द गिर्द रहते हैं। ये तो संतान लोग ज्यादा आए हैं, चूंकि हमारे आदिवासी संगठन अभियान के साथ हैं। मैं मुंडा उराव के बीच में भी बहुत काम किया है, जो कि डोमिसाइल आंदोलन वास्तव में हमने शुरू किया था, लेकिन डोमिसाइल आंदोलन का मकसद इसको रखो, इसको भगाओ नहीं है। कौन स्थानीय है उसकी पहचान होनी चाहिए, और स्थानीय की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और जातिगत सूची से हो सकती है। उसके लिए खतियान जरूरत नहीं है। खतियान तो अंग्रेजों का भी था, खतियान अंग्रेज लोग ही बनाए थे, 200 साल तक भारत में वो थे, लेकिन वो तो भारतीय नहीं बने, क्योंकि अंग्रेजों की भाषा, संस्कृति, जाति, संस्कार अलग है। उसी प्रकार यहाँ कोई आदमी 1932 के पहले भी रहता हो, चाहे वो पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, तो झारखंडी कैसे बन जाएगा? खतियान होने से भी नहीं बन सकता। या कोई आदिवासी जो आज असम से यहाँ आया 200 साल पहले चला गया, 1932 का खतियान कहाँ से आएगा? तो उसको हम झारखंडी क्यों नहीं मानेंगे? वो तो संतान मुंडा होगा, खड़िया है। तो ये 32-36 जो है ना, आदिवासियों को बेवकूफ बनाने की बात है। हमने कभी भी खतियान आधारित डोमिसाइल की बात नहीं की। इस समय झारखंड के शिक्षित बेरोजगार मारे फिर रहे,
उद्देश्य यही है कि प्रखंड वाइज रोजगार नीति को लागू किया जाए। झारखंड सरकार के पास जितनी नौकरियां हैं, चाहे सरकारी गैर सरकारी, उसका 90% भाग ग्रामीण क्षेत्रों को दे दीजिए। उस नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना दीजिए और उसी प्रखंड के लोगों से उस नौकरी को भरिए और आरक्षण भी उसी प्रखंड में जिसकी जाति जितनी है उतना नौकरी दे दो। ये जो बवाल विधानसभा में चल रहा है, बवाल रोड में चल रहा है, अपने आप खत्म हो जाएगा। ना खतियान की जरूरत है, ना किसी को पहचानने डराने की जरूरत है, ना वोट